नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 20 दिसंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने से ज़्यादा स्वतंत्रता सुरक्षित रखना ज़्यादा अहम है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 20 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में कि 20 दिसंबर के साथ कौन कौन सी वैज्ञानिक ऐतिहासिक जानकारियां जो हैं। तो 20 दिसंबर 1876 को कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर 1889 को वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने चमकता हुआ एक रोशनी का प्रदर्शन किया था। तो 20 दिसंबर 1917 को गदरी बाबा बंता सिंह को जेल में गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। 20 दिसंबर 1922 को रूस के 14 गणराज्यों की ओर से संयुक्त सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की गई थी। 20 दिसंबर 1968 को गदर पार्टी के अध्यक्ष देश भगत बाबा सोहन सिंह बकना का देहांत हुआ था। 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिया खां की ओर से रिजाइन दिया गया था, अपने पद से रिजाइन दिया गया था। तो 20 दिसंबर 1981 में वास्तव में परिवर्तन के माध्यम से वोट डालने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया। तो 20 दिसंबर 1985 में त्रिपुरी बालाजी मंदिर में 5.2 करोड़ के हीरे जड़ित मुकुट जो था वो चढ़ाया गया था। तो 20 दिसंबर 1990 को भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर परमाणु आक्रमण न करने के लिए सहमति प्रकट की थी। तो 20 दिसंबर 1991 में पंजाबी के लोक गायक यमला जट का देहांत हुआ था। तो ये था 20 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी दवाई की बारे में। तो दुनिया की जोल्गे नस्मा दवाई है जो वो दुनिया की सबसे महंगी दवाई है। तो इसकी एक जार या एक शीशी की कीमत जो है वो $2.5 मिलियन, मतलब लगभग जो भारत के हैं वो 13 करोड़ रुपए है एक शीशी की कीमत। तो इसका इस्तेमाल जो है वो स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी नाम की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। तो इस बीमारी में मनुष्य की मांसपेशियां और मनुष्य के नर्वस
सिस्टम से जो है वो उसका संपर्क टूट जाता है और मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं। तो इस दवाई का इस्तेमाल एक तरीके से जो है वह तो जीन थेरेपी है जो इसका इलाज है। और ये दवाई नए जो है शरीर के अंदर नए जीन जो है वो पैदा करने में मदद करती है। तो स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये जो 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों में ज़्यादा होती है। तो इस बीमारी के साथ पीड़ित कोई भी बच्चा 1 या 2 वर्ष से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो पहले ये बीमारी बच्चों के न्यूरोसेल को ख़त्म करके बच्चे के जो जीन है उसको वे खराब कर देती है और उसके दूसरे चरण में ये दिमाग और शरीर के जो बाकी अंग हैं और दिमाग जो शरीर को बाकी सूचनाएं भेजता है, तो इस बीमारी के चलते वो सूचनाएं भेजनी बंद कर देता है। तो तीसरे चरण में इस बीमारी में बच्चे को मल्टी डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। तो इसमें बच्चा अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है, यहाँ तक कि पीड़ित बच्चे का अपनी गर्दन पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहता। और अंतिम चरण पर यह बीमारी दिल, लीवर जैसे और भी शरीर के जो अंग हैं, शरीर के भाग हैं, उस पर आक्रमण करके ये उन अंगों को क्षतिग्रस्त जो है वो कर देती है। तो जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इस बीमारी के पीड़ित बच्चे की 1 या 2 वर्ष के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो भारत में हर 10,000 बच्चों के पीछे एक बच्चा इस बीमारी का शिकार होता है। तो ये था इस बीमारी के बारे में। तो अब बात करते हैं सोयाबीन कार। तो कारों के जिसको पितामह कहा जाता है, हेनरी फोर्ड, वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बड़े पैमाने पे फोर्ड कारों का उत्पादन किया था और वो हमेशा के लिए अपने नाम को दुनिया के अंदर इतिहास में अमर कर गया। आज भी उसको याद किया जाता है। तो फोर्ड के द्वारा स्थापित की गई असेंबली लाइन ने 20वीं शताब्दी में और शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमोबाइल बाजार में एक क्रांति की जो शुरुआत की थी। तो फोर्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने पिछली शताब्दी के 30वें दशक में सबसे पहले वो वस्तु का उत्पादन किया और उसका इस्तेमाल किया जिसको हम आज बायो प्लास्टिक कहते हैं। तो परंपरागत प्लास्टिक के आयोजक ये प्लास्टिक पौधों से यानी कि जैविक तौर पर नष्ट होने के योग्य है। तो फोर्ड ने ना सिर्फ इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनाया बल्कि
वो इतिहास में वो पहले व्यक्ति की ओर से जाने जाते हैं जिन्हें ये इस सामग्री के साथ एक कार भी बनाई। तो उनके द्वारा बनाई गई इस कार को सोयाबीन कार या उसको सोयाबीन ऑटो भी कहा जाता है। तो फोर्ड ने इस कार को 1941 में आम लोगों के सामने उपस्थित किया और उनका जो दावा था कि ये प्लास्टिक जो है वो इस्पात से भी 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। तो फोर्ड को इस प्लास्टिक की गुणवत्ता पर इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने एक कुल्हाड़ी के साथ इस सामग्री के प्रत्येक पैनल पर प्रहार किया और दिखाया कि केवल धातु वाले भाग को ही इस प्रहार से हानि पहुंची है, प्लास्टिक को नहीं। तो तथापि ये बात जो है वो अलग है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि हजारों सामान और ऑटो पार्ट्स जो धातु के बनाए जाते हैं वो खेतों में उगाई गई इस सामग्री से बनाए गए प्लास्टिक के बनाए जाया करेंगे। लेकिन उसके दावे और उसकी भविष्यवाणी के बावजूद वो खुद ऐसा नहीं कर सके। तो ये था फोर्ड के बारे में जानकारी। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।